औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश अपने यूट्यूब चैनल आर ए दानिश एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स एसोसिएट डिग्री यानी एडी में अपीयर होना चाहते हैं और उनको एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, एक बहुत बड़े इबहाम में वो फंसे हुए हैं। भाई हमने एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स शुरू करनी है तो हमने सब्जेक्ट कौन से चूज करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट को कौन से सब्जेक्ट्स हम चूज करें तो हम आसानी से पास हो सकते हैं या अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, वैसे तो अगर साइंस सब्जेक्ट इतना इशू नहीं होता, अगर आप बीएससी वगैरह कर रहे हैं या बीसीएस कर रहे हैं तो वो तो सीधे सीधे सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन आर्ट्स के अंदर चूंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा होती हैं सब्जेक्ट्स की, तो स्टूडेंट आके वहां पे कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, अभी हम कौन सी सब्जेक्ट रखें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सब्जेक्ट्स बताने की कोशिश करूंगा जिनको आप पढ़ के अच्छे नंबर भी लेंगे, इसके अलावा उनमें आसानी भी होगी और उनकी एक वर्थ भी होगी, वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एंड पे आप समझते हैं भाई इससे हमें कोई नॉलेज मिला है, हमारा मसला हल हुआ है, तो काइंडली फिर आपने वीडियो को लाइक भी कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो अब हम आते हैं अपने मेन ऑब्जेक्ट की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप एसोसिएट डिग्री में अपीयर होने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ये वही डिग्री है जो कुछ अर्सा पहले बीए के नाम से जानी जाती थी, बैचलर इन आर्ट्स। वही डिग्री है, उतनी ड्यूरेशन है। ठीक है, अब सिर्फ फर्क ये है कि इसको एसोसिएट डिग्री का नाम दे दिया गया है। अब ये एसोसिएट डिग्री जो है ये 2 साल के अरसे पर मुहित है, यानी इसकी ड्यूरेशन 2 इयर्स है। पहले पार्ट में जो कुल मार्क्स होते हैं यानी टोटल मार्क्स होते हैं वो 400 होते हैं और सेकंड जो अपना इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट के भी 400 मार्क्स होते हैं। इस तरह कुल मिला के 800 मार्क्स जो है वो बन जाते हैं। यानी ये डिग्री जो है ये टोटल 800 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ठीक हो गया जी। अब पार्ट 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने होते हैं, याद रखिएगा जब आपने फ्रेशली अपीयर होना है पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए तो 5 सब्जेक्ट होते हैं जो आपने पार्ट 1 में पढ़ने होते हैं और 4 सब्जेक्ट्स आपने पार्ट 2 में पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये पहले आपने माइंड में रखना है कि जिन स्टूडेंट्स ने फ्रेशली अपीयर होना है, फर्स्ट पार्ट ज्यादा कंफ्यूजन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहली दफा यानी पार्ट 1 में अपीयर होना है, उनको ही सब्जेक्ट्स की आके प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, हमने देखना है कि पार्ट 1 के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। पहली बात तो आपने ये माइंड में रखनी है कि पार्ट 1 में 3 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कंपल्सरी होते हैं, यानी लाजमी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो तो आपने डेफिनेटली रखने ही रखने हैं, उनमें तो कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, उनमें एक इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि कंपल्सरी है, लाजमी सब्जेक्ट है। इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज है और इसके बाद इस्लामिक स्टडीज है। ये तीनों सब्जेक्ट जो है ये कंपल्सरी हैं, ये आपने रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आपने 2 सब्जेक्ट और चूज करने होते हैं जो कि इलेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब 2 आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट अपनी मर्जी के मुताबिक उनको चूज करना होता है। पहले तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि जो भी आप सब्जेक्ट चूज करें पहले देखें कि क्या आपका उन सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है और क्या वो सब्जेक्ट आपके मयार के मुताबिक पूरा उतरते हैं, या वो सब्जेक्ट आप चूज करें जिनको याद करने में आसानी होती है। वो सब्जेक्ट चूज करें कि जिनको पढ़ के अगर आप एक थोड़ा सा भी एक कुछ हेडिंग याद कर लेते हैं तो उसमें जनरल नॉलेज को इंक्लूड किया जा सके। यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आप कोई जनरल चीज भी अगर उसमें इंक्लूड करते हैं तो वो आपके पेपर का या उस क्वेश्चन के आंसर का हिस्सा बन सके। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने के लिए जो मेरी राय है, सबसे पहले तो आप इस्लामिक स्टडीज जो है ना इलेक्टिव रखें। एक कंपल्सरी है, एक इलेक्टिव है। जो अब मैं बता रहा हूं ये इस्लामिक स्टडी इलेक्टिव है, ये कुरानुल हकीम के नाम से ना
जानी जाती है। जब आपकी डेट शीट आती है उसके ऊपर ये कुरानुल हकीम लिखा हुआ आएगा। है ये इस्लामियत इख्तियारी आप कह सकते हैं या इसको इलेक्टिव कह सकते हैं। एक ये हो गई। इसके बाद ये तो आप लाजमी चूज करें, ये आसान है। इसमें बंदा क्योंकि शुरू से ही आप इस्लामियात पढ़ते आ रहे हैं, पहली क्लासेस से लेके आपने इंटर तक पढ़ा इस्लामियात को, तो काफी नॉलेज इंसान के पास होता है कि वो पिछले नॉलेज को लेके भी इस्लामियात के क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना वो एजुकेशन है। एक सब्जेक्ट एजुकेशन है, एक पंजाबी है, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, जर्नलिज्म है या इकोनॉमिक्स है। ये मैंने आपको सब्जेक्ट रखे हैं, जो आपने दूसरा इनमें से कोई भी चूज कर लें। जो मेरे नजदीक है, मैं समझता हूं कि अगर आप ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, आप रख लें इंग्लिश हो गई, इस्लामियत कंपल्सरी हो गई, पाकिस्तान स्टडीज कंपल्सरी, 3 ये हो गए। चौथे नंबर पे आपने इस्लामिक स्टडीज इलेक्टिव वो कर लें। इसके साथ आप कॉम्बिनेशन बना लें, या एजुकेशन रख लें साथ, या फिर पॉलिटिकल साइंस रख लें। ठीक है, इन दोनों में से एक रख लें, आपकी 5 किताबें पूरी हो जाएंगी। और ये जो आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये बहुत आसान है। ठीक है। अगर आप देखना इस चीज को ना, मतलब एक बंदा एजुकेशन की फील्ड में है तो वो एजुकेशन यहां पे पढ़ ले, कोई बंदा जर्नलिज्म की फील्ड में है तो वो जर्नलिज्म रख ले। कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है या जर्नलिस्ट वो काम ये कर रहा है तो वो जर्नलिज्म रख ले। लेकिन मेरे नजदीक जो है ना कॉम्बिनेशन, 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट रखें, इस्लामियात रखें, एजुकेशन रख लें। ठीक है। एजुकेशन की जगह पे अगर पॉलिटिकल साइंस रख लें तब भी ठीक है। ठीक है। अगर मजीद आप पंजाबी में इंटरेस्टेड हैं तो साथ पंजाबी रख लें। ठीक है ना। यानी कि एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, इन तीनों में से एक कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, ये आसान सब्जेक्ट हैं। और इस्लामियात जो है वो मैंने आपको बता दी, इस्लामियात को आप लाजमी रखें क्योंकि इस्लामियात में नंबर अच्छे बन जाते हैं आपके। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, ये कॉम्बिनेशन था आपके पार्ट 1 का। ठीक है। अब इनकी मार्क्स डिवीजन कैसे होती है, यानी कि मार्क्स जो है ये कितने कितने मार्क्स का एक पेपर होगा। सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का होगा। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज, चूंकि ये भी दोनों कंपल्सरी हैं। अब याद रखिएगा कि इन दोनों के पेपर अलग अलग होते हैं, एक साथ नहीं होते। पाकिस्तान स्टडीज के 40 मार्क्स होंगे और इस्लामिक स्टडीज जो कंपल्सरी है इसके 60 मार्क्स होंगे। तीनों सब्जेक्ट्स के मिला के आपके 200 मार्क्स हो गए। ठीक है। अब उसके बाद आपने जो 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट रखने हैं वो 100 मार्क्स का होगा। इस तरह 400 नंबर आपके पूरे हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स की आपको समझ आ गई, नंबर डिवीजन भी आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं एसोसिएट डिग्री पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स की तरफ। तो पार्ट 2 के सब्जेक्ट रखने में कोई इतनी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट रखे हैं उन्हीं को आगे लेके चलना है। तो अब डिस्कस करते हैं पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स को। देखिए, पार्ट 2 में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपके पास रह जाता है, कंपल्सरी इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है। क्योंकि पहले 2 कंपल्सरी आप ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर चुके हैं। अब आपके पास इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो है कंपल्सरी, एक इंग्लिश कंपल्सरी होगी आपके पास, इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद आपने जो पार्ट 1 में इलेक्टिव सब्जेक्ट रखे थे उन्हीं का पार्ट 2 अब आपने रखना है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने पार्ट 1 में इस्लामिक स्टडीज एक इलेक्टिव रखी थी तो अब इधर से आपने पार्ट 2 में से भी इस्लामिक स्टडीज पार्ट 2 को आपने सिलेक्ट करना है एडमिशन भेजते वक्त। इसके बाद अगर आपने पार्ट 1 में दूसरा सब्जेक्ट एजुकेशन रखा था तो अब आपने पार्ट 2 में भी एडमिशन भेजते वक्त एजुकेशन पार्ट 2 को ही सिलेक्ट करना है, चूज करना है। ठीक है। ये तो पिछले के साथ इसका राब्ता है। अब इस तरह बन गए 3 सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, इसके बाद इस्लामिक स्टडीज हो गई, इसके बाद एजुकेशन हो गई। 3 किताबें। तो मैंने आपको बताया कि इसकी 4 किताबें होती हैं। अब ये जो चौथी किताब आपने रखनी है, जो चौथा सब्जेक्ट रखना है ना, यहां पर आके पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंफ्यूजन होती है, वहां पर आके थोड़ी सी वो टेंशन क्रिएट होती है, भाई अब यहां पर हम क्या करें। तो जब एडमिशन भेजा जाता है, चूंकि आजकल ऑनलाइन एडमिशन भेजा जाता है, तो ऑनलाइन जब आप एडमिशन भेजते हैं तो वहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट की एक ऑप्शन मौजूद होती है।
ऑप्शनल के अंदर भी बहुत से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, काफी सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में पर्शियन को चूज करें। एक लैंग्वेज है फारसी, बहुत आसान है, उर्दू के करीब करीब है, इसमें जो हकायात वगैरह होती हैं वो मतलब बंदा बड़ी जल्दी उसको पिक कर लेता है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो आप पर्शियन को चूज करें। अगर ये कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं, और इनकी तैयारी में भी काफी आसानी होती है कि बंदा इनको आसानी के साथ जो है वो तैयार कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी फायदा पहुंचा होगा, और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो ने आपको कुछ फायदा दिया, आपके किसी मसले को हल किया, आपका कोई टेंशन रिलीज की है, तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को काइंडली लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी आगे वीडियोस मैं बनाऊंगा वो आप तक पहुंचती रहें और आपको इससे फायदा पहुंचता रहे। तो इसी के साथ इजाजत, अल्लाह आपका हामी नासर।